उससे भी विकृत और निकृष्ट आज संविधानिक संस्थाओं की हालत है। मैं देश की न्यायपालिका भ्रष्टाचार का, दरिंदगी का, बर्बरता का शिकार हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, और फिर भी मेरे साथ न्याय नहीं। जिस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, अपने बच्चे खो दिए, आज वो पार्टी भी मेरे साथ नहीं। को भी नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी सिंगल बंदे के पास बैठा हूँ, लेकिन इस समय मैं एक धरने के बीच मौजूद हूँ। हाँ, ये धरना है, लेकिन एक अकेला धरना है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं किस तरह लिखा हुआ है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जालसाजी भ्रष्टाचार षड्यंत्र के विरोध में धरना। निर्मल कुमार जैन, जो कि अकेले बैठकर कई सालों से लगातार हर साल 45 सालों से यहाँ पर आते हैं और धरना करते हैं। क्या सिस्टम इस धरने को धरना मानेगा? क्या इस अकेले आदमी की आवाज़ को सिस्टम धरना मानकर इस अकेले के आदमी की आवाज़ सुनेगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर किस प्रकार आप यहाँ पर आकर धरना करते हैं? सबसे बड़ी खामी है मेरे अंदर कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा मैं आज भी भोग रहा हूँ, और मैं इसका खामियाजा भुगता है। मेरा एक बेटा था 25 साल का एमए पास, वो सल्फास खा के मर गया। मेरी बेटी थी, वो आग लगा कर मर गई। मेरी माँ भोपाल के एक आश्रम में लावारिसों की तरह मर गई। जब मुझे पता चला तो मैंने भोपाल के अंदर जाकर उसका क्रियाक्रम किया। मेरी पत्नी आज भी तिल तिल बिना इलाज मानसिक और कई बीमारियों से ग्रस्त पीड़ा भोगते भोगते मौत के करीब है। मैं स्वयं कई बीमारियों से ग्रस्त, अटैक का मरीज हूँ। मैं कई बीमारियों से ग्रस्त, लगातार यहाँ पर धरना देने के लिए आता हूँ, धरना देता हूँ, चला जाता हूँ। मेरी से भी एक समस्या है, और मैं अभी मेरे सामने ये लोकतंत्र की हत्या के लिए वो कांग्रेस का एक बड़ा भारी प्रदर्शन मेरे सामने हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि अभी यहीं पे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के प्रदर्शन भी यहाँ इनके सामने ही चल रहे थे। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? ये सब लोकतंत्र की हत्या के लिए प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी में वो लोकतंत्र की हत्या के लिए, कांग्रेस पार्टी के लोग। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। सन 75 में जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी, आपातकाल लगा था, तब मैं 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये उसका प्रमाण है, जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुझे तामे का पत्र देकर दिया है। ये है सब। मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए 18 माह तक जेल में रहा। ये उसका प्रमाण है जो मुख्यमंत्री ने मुझे दिया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तामकतूर ने। लोकतंत्र बनता है संवैधानिक संस्थाओं से। अगर संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर लिया जाए तो लोकतंत्र खतरे में आता है। मैंने आपातकाल का देखा लोकतंत्र, उससे भी ज़्यादा, उससे भी विकृत और निकृष्ट आज संविधानिक संस्थाओं की हालत है। मैं भोग रहा हूँ इसका सबूत। मैं देश की न्यायपालिका भ्रष्टाचार का, दरिंदगी का, बर्बरता का शिकार हुआ हूँ। सारे सबूत मैंने इस देश के सुप्रीम कोर्ट को दिए। इस सुप्रीम कोर्ट को, ये सर सुप्रीम कोर्ट का देखें आप। और एक बार नहीं, मैं कई बार शपथ पत्र दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कब मुझे सामने आए दो, मैं इस देश की न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का शिकार हुआ हूँ, दंडी का शिकार हुआ हूँ, कोई सुनवाई नहीं। मैंने इस तरह की विजिलेंस कमीशन जो CBI से भी बड़ा होता है, ये उसकी पावती भी है। मैं इस देश की विजिलेंस कमीशन में जाकर दिया, और कई बार दिया, एक दर्जन बार मैं विजिलेंस कमीशन को दिया, ये कुछ नहीं। आप मतलब एक मिनट, इस देश का गृह मंत्रालय जिसके मुखिया अमित शाह जी हैं, उन्होंने मुझे पत्र देकर भेज कर कहा कि अगर ये सब जालसाजी है, ये सब तुम जो कुछ कह रहे हो सच है, तो उसके सबूत दो। मैं भारत के गृह मंत्रालय में एक 18 को सबूत दे के आता हूँ। ये देखिए आप, इसकी पावती मेरे पास है। मैं भारत के गृह मंत्रालय से एक दर्जन बार पूछ चुका हूँ कि भैया मैंने जो सबूत दिए हैं वो सही है या गलत हैं, कुछ तो बताओ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नामित NHRC के अध्यक्ष SL दत्तू जालसाज हैं, धोखेबाज हैं, ये मैं कहता हूँ। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया है, उसकी जालसाजी के खिलाफ मैं कई जगह सबूत दे चुका हूँ, कई जगह शपथ पत्र दे चुका हूँ। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे मोदी जी ने नियुक्त किया हो, अगर उसके खिलाफ मेरे सबूत गलत हैं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, वरना न्याय दो। मेरी सिर्फ एक मांग है। आप मतलब आपको ज़रूरत क्या पड़ी धरना करने की? आप यहाँ पे जो बैठे हैं अभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप किस भ्रष्टाचार का शिकार हुए भारतीय सिस्टम के अंदर? देखिए, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किस तरह एक आम नागरिक अपनी सारी उम्र भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहता है और उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिलता। अभी कुछ देर पहले एक युवा थे 18 साल 19 साल के, वो भी यहाँ पर अकेले आए थे,
बहुत दूर से आए थे। हमारे एक साथी पत्रकार है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और डिप्रेशन का भी शिकार हो गए इस सिस्टम से लड़ते लड़ते। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जंतर मंतर पर रोज़ अलग अलग पार्टियों के धरने होते हैं, अलग अलग पार्टियाँ यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या, संविधान के बचाव की मांगे करते, क्या उन्हीं पार्टियों को, चाहे वो विपक्ष की हो, उन्हें ये लोग नहीं दिखाई देते? यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर वो चीख कर जाते हैं, बोल कर जाते हैं, बैठ देकर जाते हैं, क्या उन्हें ये नहीं दिखाई देते? तो ऐसा हुआ क्या था आपके साथ कि भ्रष्टाचार का शिकार आप हुए? मैं साहब पहले कोऑपरेटिव बैंक में एम्प्लॉय था, तो जो मेरे अधिकारी होते थे मैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था। और वो कोई गलत फाइनेंस को कहते, कुछ भी करते गलत, तो मैं गलत काम करता नहीं था। स्टेज चढ़कर उन्होंने मुझे गबन के आरोप में फंसा दिया 5,000 रुपये के। 15-16 साल तक केस चलता रहा। जब केस का फैसला हुआ तो मुझे बरी कर दिया गया, और जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था उसको फंस गया, उसके ऊपर केस बना गया। ये सारे दस्तावेज मेरे पास आज भी, मैं सब लेके चलता हूँ साथ, फंसा दिया साहब। इसके बाद मैंने कम से कम 1 दर्जन मामले भ्रष्टाचार के उठाए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यानी मजाक समझे इसको। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, उनके घनिष्ठ मित्र हैं देवेंद्र सेठ, जो बैंक के अध्यक्ष थे। मैंने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, सारे सबूत इकट्ठे किए। उन सबूतों की जब जांच हुई तो 2126 लाख का घपला सामने आया। ये रिपोर्ट जॉइंट रजिस्ट्रार RC किया की रिपोर्ट आई। 2126 लाख का घपला सामने आया। उसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसको मार्केटिंग का और अध्यक्ष बना दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया उसका। 2126 लाख का घपला करने वाले का वो चला गया देवेंद्र सेठ। उसकी जगह लखन पटेल आए, वही जयंत मलैया वित्त मंत्री के घनिष्ठ मित्र थे। उनके खिलाफ, उनके बीच में सबूत जोड़े, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। उनके खिलाफ मैंने जब सबूत जोड़े और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे, शिवराज सिंह चौहान ने उसकी जांच कराई, और जांच का नतीजा आया कि लखन पटेल भ्रष्टाचारी है। ये जांच रिपोर्ट है। कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो मैं राज्यपाल जी के पास गया। राज्यपाल जी ने उसकी जांच कराई। राज्यपाल की जांच की रिपोर्ट आ गई, जिसमें लिखा कि लखन पटेल भ्रष्टाचारी है। तो उसकी भी रिपोर्ट आ गई। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं सीधा लोकल्स के पास गया, नावले जी के पास। नावलेकर जी ने लिखा कि लखन पटेल भ्रष्टाचारी है, उसको 3 महीने के अंदर हटा दिया जाए। रिपोर्ट है लोकल की। फिर भी नहीं हटाया गया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और लोकल 3 जांचों में जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी साबित हुआ, उसको क्या होना चाहिए? जेल जाना चाहिए। जेल नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको MLA की टिकट दे दी, वो MLA बन गया। मैंने आगे की लड़ाई बंद कर दी, कान पकड़ लिए। मैं 3 जांचों में इसको मैंने भ्रष्टाचारी साबित किया, MLA बना दिया। अगर इसको आगे लड़ूंगा मैं तो मंत्री बन जाएगा, और आगे लड़ूंगा तो कब मुख्यमंत्री बन जाए। ये भ्रष्टाचारी सब, ऐसे दर्जनों मामले हैं भ्रष्टाचार के जो मैंने उठाए हैं। उन सब का प्रमोशन हुआ है। सजा किसी ने आपके सबूत है मेरे पास। अब देखो, ये रिपोर्ट है, देखो आप पढ़ो, आप क्या लिखा है इसमें कि 3 महीने का हटाया जाए। 30 दिवस के भीतर हटाने की कार्रवाई करें, और यदि आवश्यक हो तो वह संचालन मंडल से उन्हें सोसाइटी बैंक में कोई पद धारित करने के लिए 6 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए निर्हित करें। ये लोकायुक्त की रिपोर्ट है। ऐसे दर्जनों मामले उठाए भ्रष्टाचार के, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा सर्वनाश जरूर हो गया। बेटा चलेगा, बेटी चलेगी, माँ चलेगी। वो मतलब इन सब लड़ाई में उन्हें कैसे खो दिया आपने? मतलब उन्हें, आपका बेटा कैसे खो गया इन सब? मेरा बेटा ऐसे खो गया कि मेरा मकान बिक गया, बस पूरे से तबाह बर्बाद हो गया। तो मैं धर्मशाला में, मेरा परिवार चला गया। मेरा बेटा अपने मौसी के पास चला गया रहने के लिए। तो मौसी के लड़के उल्टा सीधा बोल देते थे, हमारे रहते हमारा खा जो कुछ हो। तो स्वाभिमानी था, अपनी माँ से कहता था कि कुछ करवाओ, कुछ हमारे पैसा नहीं लगा, कहाँ से नौकरी करवा, कहाँ से उसको धंधा करवा। वो जानता था अपनी बाप की हालत, अपने पिता की हालत, कि कुछ नहीं कर सकता। वो कहा कि क्या करता हूँ, चोरी डाका कर नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता। तो जहर खा के जान दे दिया। सहन नहीं हुआ जब सोचता। मेरी बेटी थी, तो जब मेरे पास पैसा नहीं था तो 4 रिश्तेदारों ने चंदा करके मेरी बेटी की शादी की। मेरे पास पैसा होता तो मैंने बेटी के लिए लड़का देखता, अच्छा बुरा देखता, लेकिन मैं तो देख नहीं सकता। 4 लोगों ने मिलकर किया। जिस जगह उसकी शादी हुई थी वो लड़के अंदर ऐसी एक भी बुराई नहीं थी जो चंदन ना हो। शराबी, कबाबी, शाही, सारे ही बुराई। और मेरी बेटी को रात को रोज मारता था, रोज पीता खोनता था। बाद में पता चला हमको कहाँ से मेरी बेटी सहन करती, उसे आग लगा के जान दी।
हमारे पास कुछ नहीं था, माँ को कहाँ रखे, पति माँ के चलिए माँ को कहाँ रखूँ, तो मेरा सर में भर्ती करके आया था, वो हमें वो लावारिस संसार मर गई, माँ भी मर गई। आज मैं भी 45 साल हो गया साहब जी घूम रहा हूँ न्याय के लिए देश के अंदर। मैंने 73 साल की उम्र में RSS और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ एक निष्ठ सेवा की है, मैंने एक निष्ठ सेवा की है, कभी अपनी विचारधारा से नहीं हिला। आरएसएस की भी सेवा, कभी नहीं हिला मैं, आरएसएस में रहे आप? आज भी हूँ और जन्म जन्म रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि ये भी आरएसएस से है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, और फिर भी मेरे साथ न्याय नहीं। जिस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, अपने बच्चे खो दिए, आज वो पार्टी भी मेरे साथ नहीं दे रही है। तो मुझे न्याय दे। मैं चाहता क्या हूँ? पैसा नहीं चाहता, कोई नौकरी नहीं चाहता, मुआवजा नहीं चाहता, सिर्फ और सब न्याय चाहता हूँ। और आप सब मीडिया भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के पैर पड़ के निवेदन है, मुझे न्याय की दहलीज पर खड़ा करना, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय के साथ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि आरएसएस इतनी बड़ी शाखा है भारत की, सबसे बड़ा संगठन है देश का, दुनिया का भी सबसे बड़ा संगठन है। और आरएसएस को मैं भी जानता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैंने करीब से देखा है। उसके बाद भी जो व्यक्ति आरएसएस की सेवा कर रहा है, कि आरएसएस के लोग या फिर जितने भी हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी क्या इनका साथ नहीं देंगे, या फिर जिस तरीके से ये लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, भावुक हो गए हैं, इन्होंने अपना बेटा खो दिया, अपनी पत्नी खो दी। मैं चाहूँगा कि आगे कुछ है तो बताएं आप, आगे कुछ है इससे तो वो बताएं। आगे साहब यही है कि जब तक मेरे पास थोड़ा पैसा रहता है तो यहाँ पर रुकता हूँ, चला जाता हूँ, फिर वो पैसा इकट्ठा करता फिर दिल्ली आ जाता हूँ। तो आप अभी भी लेकिन मुझे आशा है न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई सत्य की है। अब आप सोचें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट किया हो, या भारत की न्यायपालिका, इनके खिलाफ कोई आप लिख सकता है, आवाज़ उठा सकता है क्या? जिसके पास सत्य होता वही लड़ सकता है, और मेरे पास सत्य है। और ये सब चुप है, ये सब चुप है, कोई नहीं बोलता है। 20 बार मैं गया हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, मैं 20 बार गया हूँ सुप्रीम कोर्ट, और आपके माध्यम से माननीय बोबड़े जी से मैंने कई बार कहा है, और फिर से कहता हूँ, बोबड़े जी मेरे साथ न्याय करो, और सब न्याय, बस न्याय के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप अकेले बैठते हैं, आपको लगता है कि आपकी ताकत इतनी है कि आपको न्याय मिलेगा? सत्य की बड़ी बड़ी ताकत होती है। आप तो यहाँ नेताओं को आते जाते देखते हैं, अभी केजरीवाल जी भी आएंगे, आम आदमी पार्टी से हैं वो, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है दिल्ली के, तब भी कोई आप पे ध्यान नहीं देता क्या? कोई नेता आके जो ये रात दिन जनता की सेवा की गुहाई देते हैं, ये भी आके ऐसे ही निकल जाते हैं? सब नेता हो और मीडिया हो, ये सब 5 स्टार 7 स्टार वाले हो गए हैं साहब, सच बात ये है। और जहाँ 5 स्टार 7 स्टार होता है ना, वहाँ साहब रोड के छाप वाली होती कहाँ दिखती है? उनको नहीं दिखती, ना मीडिया को दिखता है ना नेता को दिखता है, सब हाई फाई है, सब है। निर्मल कुमार जैन आप? जी हाँ। देखिए निर्मल कुमार जैन जी अब भी जो है सत्य के आस में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनके साथ न्याय होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा हमारे साथ, RP24 न्यूज़ के साथ, द मिथिला के साथ, ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार।